हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सत्येंद्र सिंह में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2017 के जो एग्ज़ाम था उसमें हम पर्यावरण अध्ययन के जो टॉपिक था उसके जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रीवियस एग्जाम जो कि 2017 का यूपी टेट था उसके क्वेश्चन उठाए गए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आप लोग आगे की तैयारी भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं यहाँ पे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षा के जो 30 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। इसकी ये बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एगमार्क का संबंध किससे है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि एगमार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से है या पैकेजिंग से है या संसाधन से है या उत्पादन से है। ठीक है, तो एगमार्क का जो संबंध होगा वो आपका गुणवत्ता से होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी टफ क्वेश्चन भी लगता है आप लोगों के लिए। अगर देखा जाए तो एगमार्क को आपको याद रखना है, गुणवत्ता से संबंधित है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो लिखा हुआ है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका जर्मनी दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ है, यूएसए दिया हुआ है और यूएसएसआर दिया है। तो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो भूतपूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मानव में कुल हड्डियों की जो संख्या यानी अस्थियों की जो संख्या होती है वो आपकी 206 होती है। तो ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। और बच्चे की बात कर लें, नवजात बच्चे की बात कर लें तो नवजात बच्चे में जो होती हैं वो लगभग 300 के आसपास होती हैं। ठीक है, 270 से वो 300 के आसपास होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपका 3 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 4 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो यानी किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक हुआ है। तो आंसर आपके दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, मध्य प्रदेश दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है और पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। तो जो 4 नंबर का आंसर जो होगा राइट आंसर वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है ध्रुव तारा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। तो आंसर ए दिया हुआ है उत्तरी तारे को, बी दिया हुआ है दक्षिणी तारे को, सी दिया हुआ है पूर्वी तारे को और डी दिया हुआ है पश्चिमी तारे को। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी तारे को आपको ध्रुव तारा कहा जाता है। जो ध्रुव तारा होता है आपका उत्तरी तारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पे लिखा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन आपके हैं न्यूयॉर्क दिया हुआ है, सिडनी दिया हुआ है, एम्स्टर्डम दिया हुआ है और नागासाकी दिया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्स्टर्डम। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय होगा वो आपका एम्स्टर्डम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपको होगा आप लोगों को बताना होगा। ऑप्शन ए दिया है 1960 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1962 दिया हुआ है और सी दिया हुआ है 1972, डी दिया हुआ है 1975 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो इसी के 1972 के बाद 1 साल बाद 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर आपका चालू किया गया था। तो आंसर आपका 8 नंबर का हो जाएगा बी, 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान यहाँ पे खाली स्थान दिया है का आक्सीकरण एवं यहाँ पे फिर खाली स्थान दिया है अपचयन होता है। तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे भरने होंगे। तो जो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पहले में आपको जल भर देना है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, जल भर देना है। और दूसरे में आपको NADP यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का आक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा 9 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो पहला आंसर दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा आसवन, तीसरा किण्वन दिया हुआ है और चौथा स्टेरिलाइजेशन दिया हुआ है। तो दूध से जो दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग किण्वन कहते हैं। तो आपको अच्छे क्या रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो 11 का जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो फूलों की घाटी है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यानी एलपीजी के कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वही बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला दिया कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो एलपीजी जो है वो आपका स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे। या उच्च ऊष्मीय मान का होता है, तो एलपीजी से आप लोग उच्च ऊष्मीय मान भी कर सकते हैं, तो ये भी सही दिया गया है आपका। यहाँ पे तीसरा पूछा है, सॉरी यहाँ पे सही की बात नहीं, यहाँ पे बताया गया कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ पे तीसरा है, यहाँ नीली ज्वाला से जलने वाला है। तो एलपीजी गैस जो आप लोगों ने देखा होगा वो जो आपकी होती है वो नीली ज्वाला में जलती है, तो ये भी आपका सही होगा। तो आपका जो बचा हुआ है वो ऑप्शन डी बचा हो, यानी यही आपका गलत होगा। तो राइट आंसर आपका अगर देखा जाए तो ये राइट आंसर ना होकर आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं वो सही है और ये आपका जो डी आंसर है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ये मीथेन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करता है। तो 3 आंसर जो आपके ऊपर दिए गए वो सही हैं और यही आपका असत्य होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सी सबसे अधिक हानिकारक होती है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट ए है, अल्ट्रावायलेट बी है, अल्ट्रावायलेट सी है, ये सभी पराबैंगनी किरणें हैं। तो पूछा गया इनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होती हैं वो अल्ट्रावायलेट सी होती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है, सबसे ज़्यादा हानिकारक आपकी अल्ट्रावायलेट सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो जो कोटोपैक्सी आपका जागृत ज्वालामुखी है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का सी आंसर आपका हो जाएगा, जो कि एंडीज में है। तो कोटोपैक्सी एंडीज पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं। यहाँ पे लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, यानी इसे हिंदी में अगर सही से पढ़े तो कहते हैं प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यानी इसे किसने लिखा है। तो इसे जो लिखा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे इसे लिखा हुआ। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। यहाँ पे 16, 17, 18 दो 3 क्वेश्चन थे तो मिसप्रिंट हो गया, तो वो हमें नहीं मिले। तो इसके बाद 19 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है गिर शेर योजना अवस्थित है। तो पूछा गया गिर शेर योजना अवस्थित है, तो गिर यहाँ पे गिर से निकल रहा है गुजरात जैसा, तो यहाँ पे गिर शेर योजना हो जाएगी वो गुजरात में ही हो जाएगी आपकी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए, यहाँ लिखा है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो आप लोगों को बता दें जो उपभोक्ता होते हैं वो पहले आप यहाँ के उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है कि कौन सा प्राथमिक बन सकता है, कौन सा द्वितीयक बन सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन से देखा जाए तो यहाँ पे शाकाहारी आ जाएंगे, मांसाहारी आ जाएंगे और फिर यहाँ पे जीवाणु आ जाएंगे और चौथा ऑप्शन मांसाहारी या शाकाहारी आ जाएंगे। तो सबसे लास्ट का अगर माना जाए तो सबसे जो लास्ट का आपका उपभोक्ता होगा उच्च स्तर का जो होगा वो आपका इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मांसाहारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा वो मांसाहारी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों के बदल जाते हैं। कभी मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कोई पेड़ है, इस पेड़ को मान लेते हैं कोई टिड्डा खा गया, तो टिड्डा आपका प्राथमिक हो जाएगा। टिड्डा को मान लेते हैं सांप खा गया और सांप को मान लेते हैं तो शेर खा गया, तो शेर आपका क्या हो जाएगा, शेर आपका तीसरा हो जाएगा, यानी तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो शेर आपका मांसाहारी होता है तो सबसे उच्च पर होता है, तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप लोगों का है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, द हेग में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर होगा, द हेग में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो WWF से आशय है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया। तो WWF का जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं दिए गए, 2 ही दिए गए, तो आपका 2 में से ही आपका सही है। तो इसका आंसर नंबर ए सही रहेगा। वर्ल्ड वाइड फंड आपका WWF, यानी WWF का जो आपका फुल फॉर्म होगा वो वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ले। वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो वायुमंडल में आपको बता दें 5 परतें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो सबसे पास की जो सबसे नज़दीक की आपकी जो परत होती है वो आपकी क्षोभ मंडल होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 23 का बी आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 की बात कर ले तो यहाँ पे लिखा है गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर दिए हुए हैं आपके अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से और मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसमें टोटल 5 सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मान के चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर जो मेला है आपका राजस्थान में बेसिकली आयोजित किया जाता है। तो राजस्थान में भी पूछा गया कहाँ पर? जयपुर दिया हुआ है, उदयपुर दिया हुआ है, जोधपुर और अजमेर। तो जो पुष्कर मेला है वो आपका अजमेर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पुष्कर मेला के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 को भी यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से मापने से संबंधित है? यानी कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से मापने के यहाँ पे एक वर्ड कर दिया, पर्यावरण की बात यहाँ पे करी गई, पर्यावरण को मापने के संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया ग्रीन ट्रिब्यूनल दिया हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिया हुआ है और केंद्रीय जल आयोग दिया गया। तो पर्यावरण की बात हो रही है यानी प्रदूषण की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा जो कि आपका पर्यावरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 28 का बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। 29 की बात करें तो 29 दिया हुआ है सरिस्का, यहाँ पे सरिस्का थोड़ा कटा हुआ है, आप जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो ऑप्शन दिए गए पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में और असम में। तो जो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो आपका राजस्थान में उपस्थित है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब सभी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है तो वो सूर्य को माना गया, यानी सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन आज के हमने पूरे कर लिए हैं जो कि हमारे 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे इन्वायरमेंट यानी ईवीएस के। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नीचे के यानी 2016 में जो भी यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन होंगे उनको लेके आएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।